तो चुनाव के इस आड़ में हमारे देश का विकास रुक जाता है। और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तो वो जो 2.5 महीने 2 महीने का पीरियड है उसमें नए प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाते हैं, नए काम नहीं होते, स्कीम्स रुक जाती हैं। इनका काम ही यही है, इनकी दुकान है जो बंद हो जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो। कि बंगाल में चुनाव होता है तो वहाँ पे बूथ लूट दिए जाते हैं, नकाब पोश होके बुर्का पहन के लोग बोकस वोट डाल रहे हैं। पर जब कोई एक बार 5 साल के लिए आएगा तो उसके लिए हम ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे कि आपके पास कोई इलेक्शन का नहीं था, आपके पास 5 साल पूरे दिए गए हैं, तब भी आप नहीं कर पाए हैं तो आपको जवाब देना होगा। स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं राजनीतिक दल से, वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री का काम स्टार प्रचार करना नहीं है। अभी जब हमारा संविधान देश आज़ाद हुआ था तो कहते 20 साल हमने वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मेट ही फॉलो किया है। एक साथ हम चुनाव अगर कराएंगे तो चुनाव का माहौल रहेगा। यहाँ हम लोगों ने 300+ MP से आउटरीच की और बहुतों ने मिला, बहुतों से मिले। जी, पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष देश की हित के लिए काम कर रहा है वो समर्थन करेगा। नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं इस पे साफ लिखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, और तमाम जो छात्र अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, राज्यों से आए हुए हैं, शहरों से आए हुए हैं, उन्होंने अपने सिग्नेचर देकर इसको समर्थन दे रखा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की ये प्रमुखता और ज़रूरत आखिर देश को क्यों है। लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बैनर तले आप सब मौजूद हैं, क्या मांगे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस पहल को हम युवाओं के साथ जैसे हम उठा रहे हैं आप भी उठा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप भी एक सामान्य घर से हैं, जब आपके घर के अंदर दूसरे कमरे के अंदर बिजली का बटन चला होता, कोई ट्यूबलाइट जली होती है, तो आपके पिताजी बोलते हैं बेटा उसको बंद कर दे, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। वो भी हमारा घर है और ये देश भी हमारा घर है। जब हमारे देश के अंदर ये फिजूल खर्चियाँ, जैसे कि अभी हमारे पूर्व में किसी वक्ता ने बताया कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमारे देश के ऊपर पड़ता है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जाते हैं तो कितना ही पैसा जो 4 लाख करोड़ या उससे अधिक जो बचता है वो हमारे देश के विकास के अंदर, हमारी देश की सुरक्षा के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काम आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 2047 तो बहुत दूर की बात है, अगर ये लागू हो जाता है तो मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल के अंदर ही हमारा देश प्रथम नंबर पर इकोनॉमिक में और हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आ जाएगा। तमाम जो विपक्षी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये कैसे हैंडल कर पाएगी सरकार? सर, विपक्ष कौन था? विपक्ष कौन है? ये विपक्ष वही है जिन्होंने फूट डालो शासन करो की राजनीति को अंग्रेजों की निभाया, जिन्होंने शुरू से ही देश का बंटवारा किया। आप देख सकते हैं विपक्ष कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल आज के टाइम में रह रहा है। 1947 के टाइम पे इन्होंने देश का विभाजन करा, 1962-72 में भी विभाजन करा, पता नहीं कितने ही दंगे इन्होंने कराए। इनका काम ही यही है, इनकी दुकान है जो बंद हो जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो देश के युवाओं के साथ देश के बुजुर्ग, देश के जितनी भी महिलाएं, सारी एक तरफ उनका रुझान हो जाएगा और इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो वर्तमान की चुनाव प्रणाली है इसमें क्या मुख्य खामियां देख रहे हैं आप? सर, मैं देखिए किस प्रकार कोई एक सरकारी मुलाजिम है, उसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलती। पूरा देश अलग अलग उसमें हर साल कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर किसी स्टेट के अंदर चुनाव आते रहते हैं, तो कितना भारी पड़ता है किसी उसके लिए व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए। तो इन चीज़ों सब से हम निजात हमें मिल जाएगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं। तो अभी की जो चुनाव प्रणाली है इसमें क्या कमियां देख रहे हैं आप? क्यों आपको वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? आए दिन हम देखते रहते थे ये बंगाल में चुनाव हो रहा है, बूथ लूटे जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की समस्याएं आ रही है। बंगाल, केरला, कर्नाटका, जहाँ जहाँ देखिए चुनाव में धांधली आए दिन होते जा रही है। इस धांधली को रोकने के लिए, चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो, जिससे जैसे एक देश एक टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एक देश एक शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन हुई, वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का आज इम्प्लीमेंटेशन देश की मांग है, नीड ऑफ द आवर है, और उसको लेकर आज हम यहाँ जंतर मंतर पे अपने मांग को रख रहे हैं। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन जब हम आज़ादी के काल पे जाए तब हमारे चुनाव सिंक्रोनाइज्ड होते थे,
ये जो उनके सरकारें आई और अपने अपोजिट सरकारों को, अपने अपोजिट विचारधाराओं को जो कुचलने का काम किया गया, सरकार गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, इससे हमारे देश की जो व्यवस्था थी वो आगे पीछे चुनाव हो गए। आगे पीछे चुनाव होने की वजह से आए दिन हम देखते हैं कि जो स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं राजनीतिक दल से, वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री का काम स्टार प्रचार करना नहीं है। केंद्रीय मंत्री का काम है कि जब देश में चुनाव होगी तो वह चुनाव के लिए काम करेंगे, और जब उनको टेन्योर में काम करने का मौका 5 साल मिलेगा, वो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देश में आज क्या हो रहा है? हमारे देश में हो रहा है कि अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो बिहार में इलेक्शन तो झारखंड में इलेक्शन, फिर म्युनिसिपल चुनाव, और सभी नेता एक जगह सीमित हो जाते हैं। तो चुनाव के इस आड़ में हमारे देश का विकास रुक जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या से निजात चाहिए। बाकी लेकिन इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या को समेटे हुए है, क्या लग रहा है संभव है ये चीज़? जी बिल्कुल संभव है। 1967 तक तो हम देखते ही थे इस देश में सिंक्रोनाइज चुनाव होते थे। अभी क्या समस्या आ रही है कि आप देखो कि बंगाल में चुनाव होता है तो वहाँ पे बूथ लूट दिए जाते हैं, नकाब पोश होके, बुर्का पहन के लोग बोकस वोट डाल रहे हैं। ये चीज़ तभी हो रही है कि जब एक साथ देश में चुनाव नहीं हो पा रहा है। जो फोर्सेस है वो कभी इधर होती है, कभी उधर होती है। एक साथ हम चुनाव अगर कराएंगे तो चुनाव का माहौल रहेगा, और उस माहौल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। हमारा जो छिटपुट करके जो फंड्स जो रिलीज होते हैं, कभी इस चुनाव में उधर, इस चुनाव में अलग, जो ट्रैवलिंग कराते हैं हम आर्मी के जवानों को, मिलिट्री को, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो सब रुकेगा। एक ही बार में सब कंप्लीट करके सारी व्यवस्था एक साथ सुचारू रूप से चलेगी। ये बड़ी बात है, और देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर होगी ये काम। जो वर्तमान भाजपा सरकार है, इसके बाद समक्ष बहुमत है, तो क्या ये बिल पेश करेगी? क्यों देरी हो रही है? देरी नहीं हो रही है। पहले देश के लोगों को ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे देश के लिए प्रभावी है। ये देश के लोग जब समझ जाएंगे, क्योंकि ये गणतांत्रिक देश है, और गणतांत्रिक देश में गण का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो देश के लोगों को समझाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और ऐसे कार्यक्रमों के बाद संसद में के पटल पे रखा जाएगा और देश में इम्प्लीमेंट होगा। क्या राजनीतिक समर्थन लेने की भी कोशिश करी आप लोगों ने कि उन सबको भी अपने साथ लिया जाए? इससे पूर्व हमने ना कई सांसदों से इस पर राय लिया, उनके सिग्नेचर्स लिए। हमने जितने देश के लगभग 450 से अधिक सांसदों से सिग्नेचर लेकर उनका सपोर्ट हासिल किया। लोकसभा में, राज्यसभा में अलग से सांसदों से सपोर्ट हासिल किया, और सभी ने इसके पॉजिटिव में ही लगभग मेजॉरिटी ने। पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन कर रहे हैं? जी, पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष देश की हित के लिए काम कर रहा है वो समर्थन करेगा, और जो देश के बर्बादी के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनको चाहिए सत्ता सुख, उनको नहीं पसंद आएगा ये। कुणाल, देश का यूथ जो है वो वन नेशन और वन इलेक्शन का समर्थन क्यों कर रहा है? किन मुद्दों पर? ये जो हमारा ग्रुप है, इसका नाम ही है संविधान सपोर्ट, और जो संविधान हमारा शुरू के 4 वर्ड हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी चीज़ संविधान से जुड़ी हुई है तो वो पूरे भारत के लोगों से जुड़ी हुई है। तो अगर कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ जनरल मासेस, सिटीजन्स और स्पेसिफिकली वोटर्स इसके स्पेसिफिक कहते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डिंग है। संविधान में चेंज हो रहा है और इलेक्टोरल रिफॉर्म आ रहा है, और वन नेशन वन इलेक्शन की एक कहते हैं स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उसमें जनता को ही सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बस एक इलेक्शन लड़ना है, पर हमें वोट डालने जाना है। टैक्स का पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, पर फंडिंग का पैसा भी कहते हैं वोटर्स से आता है। तो इसलिए समय हमारा, पैसा हमारा, कहते देश हमारा। तो इस विचारधारा से ही हमारा संविधान सपोर्ट ग्रुप काम कर रहा है कि कहते ये रिफॉर्म जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसमें सबका कंसेंसस से बनाया जाए, ए पॉलिटिकल रहे, और कहते लोगों के लिए, देश के लिए जो काम हो रहा है वो आगे बढ़ा जाए। अभी की जो चुनाव प्रणाली है, हाँ, क्या इसमें ज़्यादा खामियां हैं, कुछ बेहतर होनी चाहिए? हर जगह खामियां होती हैं, और कहते बेहतर करने के लिए कहते स्कोप भी होता है। आज की चुनाव प्रणाली में भी आप देख रहे हैं कि कहते अपोजिशन पार्टीज या जो इलेक्शन में सब कहते हैं कि अगर राज्य जीत जाते तो ईवीएम के नाम पे, या कहते रिगिंग के नाम पे, मसल पावर, फंडिंग पावर, इसके बारे में होता है। फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नेता चुनाव मोड में ही रहता है।
तो हमने कहते किसी को अगर कहते गवर्नमेंट में बिठाया है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए नहीं बिठाया, उसको काम करने के लिए बिठाया है। तो हमें उन्हें समय देना पड़ेगा काम करने के लिए। तो अगर ये 5 साल में एक बार बस चुनाव होंगे तो वो उनके पास 4 साल काम रह के रहेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि हमको समय नहीं मिला क्योंकि हम इलेक्शन में थे या किसी में थे, और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। तो वो जो 2.5 महीने 2 महीने का पीरियड है उसमें नए प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाते हैं, नए काम नहीं होते, स्कीम्स रुक जाती हैं। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी में हॉल्ट आता है, ये पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ ले जाता है। और हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये है कि अगर हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना पड़ेगा। 1 साल के लिए सरकार आएगी चली जाएगी तो वो विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। 5 साल के लिए सरकार आएगी, 5 साल के लिए टारगेट सेट करेगी, तो आगे हम और काम कर सकते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तब बना सकते हैं। वरना कोई राज्य में 2.5 साल की सरकार आती है, 2.5 साल में गिर जाती है, फिर दूसरी कहते कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो बोलते हैं कि हमने नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस का नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है। पर जब कोई एक बार 5 साल के लिए आएगा तो उसके लिए हम ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे कि आपके पास कोई इलेक्शन का नहीं था, आपके पास 5 साल पूरे दिए गए हैं, तब भी आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको जवाब देना होगा, जनता को जवाब देना होगा उसके लिए। राहुल गांधी जो विपक्ष में बैठे हैं वो विरोध कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, आखिर क्यों? मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं, बल्कि इस मूवमेंट से उनकी पार्टी को भी व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है फ़ायदा होगा। और कहते वन नेशन वन इलेक्शन नेशनहुड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एकता के लिए, अखंडता के लिए, तो उन्हें तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। हम पॉलिटिकल हैं, हमने उनको भी आउटरीच करने की कोशिश की, पर कहते राहुल गांधी जी समय नहीं दे पाए, इसलिए हम उनसे मिल नहीं सके। आपने संवाद की कोशिश करी? हाँ, हम लोगों ने 300 प्लस MP से आउटरीच की और बहुतों ने मिला, बहुतों से मिले। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनके पास समय नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, इसलिए हम समझते हैं, पर हम हमेशा चाहेंगे कि वो इस मूवमेंट का साथ दें, आज नहीं तो कल। और अभी कहते 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते ड्राफ्ट हो ही गया है कोविंद कमेटी के रिकमेंडेशन में, और वो जल्दी पार्लियामेंट में आएगा भी। तो हम चाह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में उस समय मौजूद रहें, उसको सपोर्ट करें, और कांग्रेस में भी व्हिप जारी करके अब बाकी MPओं को भी कहें कि कहते वो इसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन ऐसा मुद्दा है कि हर पार्टी का कंसेंसस होना ज़रूरी है। वरना अगर एक पार्टी के उसमें ये काम होगा तो आगे जाके बोला जाएगा, या कभी कांग्रेस शासित सरकार आएगी तो वो वन नेशन वन इलेक्शन का क्लॉज अलग कर सकती है। हमें चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे। अगर कांग्रेस आज सपोर्ट करेगी तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। और वैसे भी जब हमारा संविधान देश आज़ाद हुआ था तो कहते 20 साल हमने वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मेट ही फॉलो किया है। तो कहते जब बीच में सरकारें गिर गई तो ये फॉर्मेट कहते डिसरप्ट हो गया। तो कांग्रेस के समय भी वन नेशन वन इलेक्शन था, डेमोक्रेसी थी, तो आज भी हो सकता है। तो डेमोक्रेसी को वन नेशन वन इलेक्शन से खतरा नहीं है, वो और स्ट्रेंथन करेगा और मजबूत करेगा और डाउनवर्ड लेके जाएगा।